गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड हरे कृष्णा। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पीएस मंत्रा सीरीज जो हम चल रहा है फर्स्ट डिवीजन, जिसका ये 9वां टेस्ट सीरीज 9th है। ठीक है, जिसमें हम जीएस पूरा जीएस कवर करेंगे, जिसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराए जाएंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे फर्स्ट डिवीजन के। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश को निर्यात उसके आयात की तुलना में, कथन दो दिए हुए हैं, उसमें विचार करना है। तो पहला कथन है किसी देश के निर्यात उसके आयात की तुलना में अधिक होता है जो उस देश का व्यापार संतुलन उसके प्रतिकूल होता है। ठीक। दूसरा है व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मद ही शामिल किए जाते हैं। तो इसमें कथन कौन सा सही है? दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अब देख लेते हैं गलत क्यों है। उस जो किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो तो व्यापार प्रतिकूल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, व्यापार उसका अनुकूल होता है, इसलिए कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक वृद्धि तो आमतौर पर किसके साथ देखी जाती है? जो आर्थिक वृद्धि है किसके साथ देखी जाती है? तो उत्तर है मुद्रा स्फीति के साथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कर की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना व्यक्ति उच्च कर श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, पहला है आर्थिक समृद्धि, फिर अर्थमिति, राजकोषीय कर्षण, अनुषंगी हित लाभ। तो इसमें से कौन सा सही है? जो राजकोषीय कर्षण है, जब कर की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना व्यक्ति उच्च कर के श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसको राजकोषीय कर्षण बोलते हैं, जिसको फिजिकल ड्रैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2021 में पेश किए गए सीमा जो शुल्क परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक। कॉपर स्क्रैप शुल्क में 2.5% की वृद्धि हुई। कपास पर सीमा शुल्क में 0 से 10% तक वृद्धि। सौर इन्वर्टर पर 5 से 20% तक के शुल्क में वृद्धि। और लास्ट है सभी नायलॉन उत्पादों पर 5% सीमा शुल्क। ठीक। तो पहला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। कॉपर स्क्रैप शुल्क में 2.5 की वृद्धि ये नहीं हुई है, इसलिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं माना जाता है? ठीक। पहला है कृषि उपज की बिक्री, दूसरा है शिक्षा संस्थाओं में कार्य करना, तीसरा है महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, और लास्ट है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में काम करना। तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन आपका है महिलाओं द्वारा जो घरेलू कार्य हैं इसको राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक धन है? ठीक। कौन सा व्यापक धन है? तो ये सही आपका है, जो बी ऑप्शन सही है। M1+ वाणिज्यिक बैंकों के जो शुद्ध समय जमा होते हैं वो जो हैं व्यापक धन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? ठीक। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा है भुगतान संतुलन की साम्यता हेतु पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा है विनियमित दरों में स्थायित्व लाना। चौथा है आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना। तो जो विनिमय दरों में स्थायित्व लाना जो है ये वर्ल्ड बैंक का कार्य नहीं है। ठीक। विनिमय दरों में स्थायित्व लाने का कार्य वर्ल्ड बैंक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कह रहा है इसकी स्थापना, पहला कथन कह रहा है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तीसरा कह रहा है इसका महानिदेशक का कार्य 5 वर्षों का होता है। और चौथा कह रहा है इसके वर्तमान महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी जो है वो कथन सत्य नहीं है। क्यों? ये 5 वर्षों के नहीं बल्कि 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन
ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसको कहते हैं, संदर्भित किसे करता है? तो ऑप्शन है आपका RBI से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना, दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग व्यापार ऋण देना, तीसरा है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करना, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका जो सही है वो है आपका सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री जो है वो OMO को संदर्भित करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी बाजार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं? तो किसके संदर्भ में है, किससे रिलेटेड है? विश्व व्यापार संगठनों के मामले से रिलेटेड है, कि सार्क मामले से, कि UNFC ट्रिपल सी के मामले से, कि FTA पर जो भारत यूरोपीय संघ की वार्ता है उससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो होगा वो पहला है, विश्व व्यापार संगठन के मामलों से एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि, मत्स्य, पशुपालन, सीमेंट उद्योग, इनमें से जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के कौन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है, ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन होंगे, कृषि होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र का है, मत्स्य ये भी प्राथमिक क्षेत्र का है, पशुपालन ये भी प्राथमिक क्षेत्र का है, सीमेंट प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी आपका 1, 2, 3। ठीक, सीमेंट कौन सा क्षेत्र से रिलेटेड है? तो सीमेंट जो है वो आपका द्वितीयक जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, योजना दी गई हुई, उसका गठन वर्ष दिया गया है। कह रहा है अटल भूजल योजना 2019 में, प्रधानमंत्री किसान योजना 2017 में, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2015 में। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो प्रधानमंत्री किसान योजना जो है 2017 नहीं बल्कि 2018 में शुरुआत हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, 17 की जगह 18 होगा और सारे ऑप्शन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना, दूसरा है उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना, तीसरा है किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके परिचित कराना, चौथा है किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का सर्वेक्षण करना। तो कौन सा सत्य है? इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका है डी, स्वामित्व योजना जो है वो किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड सर्वेक्षण कराने से रिलेटेड है। स्वामित्व योजना के बारे में देख लेते हैं एक बार। स्वामित्व योजना क्या है? ये 24 अक्टूबर को, सॉरी 24 अप्रैल 2020 को जो पंचायती राज दिवस है उसके अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक, ये क्या है, ये जो भी मध्यम से किसानों की भूमि को पूरा का पूरा ब्यौरा दर्ज कराया जाएगा और इसका सर्वेक्षण करा के इसमें इसको सहायता किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है सूक्ष्म उद्योग, वार्षिक टर्नओवर इसकी 5 करोड़ से कम है। दूसरा है लघु उद्योग जिसकी 5 करोड़ से 50 करोड़ है वार्षिक टर्नओवर। मध्यम उद्योग जिसका 50 करोड़ से 250 करोड़ है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो सुमेलित सही नहीं है बी, और जो है दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, पहला सही सुमेलित है। क्यों नहीं है? जो लघु उद्योग है, जो लघु उद्योग है इसका क्या है, टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ तक। ठीक, 75 करोड़ से 250 करोड़ तक है। और दूसरा है सूक्ष्म उद्योग एकदम जो है इसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ तक। तो इसका ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME की अधिकतर इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा कह रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कुछ कमी आई है।
दिए गए कूट की सहायता में सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविट योजना का संबंध है, पहला है शिक्षा से, दूसरा है स्वास्थ्य से, तीसरा है निवेश से, चौथा है आपके सड़क निर्माण से। तो इनविट योजना जो है एक किससे संबंधित है, निवेश से रिलेटेड है। ये एक निवेश योजना है जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु व्यक्ति और संस्थाओं की निवेश की अनुमति देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, दो कथन दिए हुए हैं, इसमें सही उत्तर चयन करना है। पहला है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए। दूसरा कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की यह उपक्रम अपने लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में खर्च करेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही है, तो ये आपका दिए गए दोनों कथन इसमें सत्य हैं, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शन है, कौन सा नहीं है इसमें, फसलों के अपव्यय को कम करना, दूसरा है रोजगार सृजन करना, तीसरा है विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहन करना, चौथा है मूल्य वर्धन में कमी लाना। तो ये डी जो ऑप्शन है ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गमन कीमत से तात्पर्य क्या है। तो निर्गमन जो कीमत है उससे तात्पर्य है कि वह मूल्य जिन पर बफर स्टॉक में रखे अनाजों को पीडीएस की दुकानों को उपलब्ध कराए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्गमन कीमत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय इसकी शुरुआत की गई है 2020 में। कब की गई, 15 अगस्त 2020 को, डेट भी याद रखना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नियोजन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 जो है उसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1950 में आर्थिक नियोजन से संबंधित गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक, ऑप्शन आपका सही है ए, कथन केवल पहला सही है। ठीक, 1950 में आर्थिक नियोजन संबंधित ये योजना नहीं, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई थी, आर्थिक नियोजन योजना नहीं। ठीक है, ये जो गांधी योजना है ये नहीं, कौन सी, सर्वोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान कीजिए। 1986 में डाक विभाग द्वारा भारत में स्पीड पोस्ट व्यवस्था का प्रारंभ किया। 1988 में सेबी की स्थापना की गई। तीसरा ऑप्शन है आपका, भारत सरकार की रोजगार की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिन कार्य में नियोजित है तो उसे रोजगार युक्त कहेंगे। अनवरत योजना के प्लान जो मतलब रोलिंग प्लान है उसके दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। तो इसमें पूछा है गलत कौन है, सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है सी जो है इसमें गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। जो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वह है आपके राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें सही कौन सा है विचार करना है। ठीक है, नीति आयोग की नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, जबकि योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए एनडीसी के सहयोग से धन आवंटित करता था। दूसरा है, नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच रखता है, जबकि योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था। तो इसमें कह रहे कौन सा सही है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है आपका इसमें दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ, लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ। तो कौन सा है इसमें? तो ए और बी, जो मेरठ और कानपुर का है, ये उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक जो है एक्सचेंज है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बरलिन आयोग का संबंध किससे है? तो चैम्बरलिन आयोग जो है उसका संबंध केंद्रीय बैंक की स्थापना से रिलेटेड है। इस चैम्बरलिन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1914 में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए प्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? पहला ऑप्शन है बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, दूसरा है लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन, तीसरा है ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, चौथा है भूमि विकास बैंक का कार्य कृषकों की दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का है। तो इसमें कौन सा कार्य भूमि विकास का सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भूमि विकास बैंक का कार्य कृषकों को दीर्घकालीन ऋण जो है उपलब्ध कराना है। डी ऑप्शन सही है। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे कहते हैं हॉट मनी। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1975 में, 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इसी के माध्यम से इन्हीं में दो उत्तर प्रदेश में किए गए थे, एक सबसे पहले मुरादाबाद और गोरखपुर में। पहले जो सबसे पहले ग्रामीण बैंक आए थे उत्तर प्रदेश में, तो मुरादाबाद और गोरखपुर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म पहचानना है। गठन है योजना का, योजना का नाम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन है आयुष्मान भारत योजना 2019 में। तीसरा कह रहा है कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम है वो 1982 में शुरू किया गया। और चौथा कह रहा है मनरेगा 2006 में। ठीक है, तो कौन सा युग्म गलत है बोल रहा है? आयुष्मान भारत जो योजना है, ठीक, ये 2019 नहीं बल्कि कब शुरू किया गया था? 23 मई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी मंदी की दर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में अपने विदेश नीति में कुछ परिवर्तन किए। इससे संबंधित कुछ विचार दिए गए हैं, उन पर विमर्श करना है। पहला है आपका, वह देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं भारत में सिर्फ सरकारी मार्ग से ही निवेश करेंगे। दूसरा कह रहा है रक्षा और अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य क्षेत्रों में बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश किसी हाल में निवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा आपका सत्य है पूछ रहा है? तो जो दोनों के दोनों आपके सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कदम राजकोषीय समेकन की ओर ले जाते हैं? तो पहला है बाजार में उधारी में कटौती, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को घटाना, तीसरा है गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू को लाभकारी संस्था बनाना। तो इसमें कौन सा कह रहा है सत्य है? ठीक, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में सही नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अर्थोपाय अग्रिम एक तंत्र है जिसका उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को निधि देने के लिए किया जाता है ताकि वह अनियमित नकदी प्रवाह का सामना कर सकें। दूसरा है अर्थोपाय अग्रिम माध्यम से उधार 3 महीने के भीतर चुकाया जाता है और आमतौर पर रेपो दर पर दिया जाता है। तीसरा है अर्थोपाय अग्रिम जो है उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली निधियों को कोई राज्यवार सीमा नहीं है। चौथा है अर्थोपाय अग्रिम 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य तरीके से और साधन अग्रिम, और सांप्रदायिक के रूप में राज्यों के स्वामित्व की सरकारी प्रतिभूतियों पर विशेष आरक्षण सुविधाएं हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा आपका पूछा है सत्य नहीं हो अर्थोपाय अग्रिम से रिलेटेड? तो जो सी ऑप्शन है ये आपका
सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि, तो नियम क्या बताता है? ये बताता है, पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ही, एक वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ कुल उपयोगिता में परिवर्तन की मात्रा उपभोग में वृद्धि के साथ घटती है। जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है उसमें कह रहा है कि एक वस्तु जब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ कुल उपयोगिता में परिवर्तन की जो मात्रा होती है, तो उपभोग में जैसे जैसे वृद्धि होगी उसमें घटती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शून्य आधारित बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? शून्य आधारित बजट क्या है? तो शून्य आधारित बजट क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है। इस बजट प्रणाली में किसी विधि की अपरिहार्यता सुनिश्चित होने के बाद ही धन का आवंटन किया जाता है, जिससे अनावश्यक अप्रासंगिक कार्यक्रमों को समाप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में प्रचलित मूल्य का साम्यावस्था के मूल्य से कम होना इंगित करता है। तो ये क्या इंगित करता है? ए जो है आपूर्ति अतिरिक्त जो है ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश के प्रकारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, विनिवेश से रिलेटेड है। पहला है, सांकेतिक विनिवेश के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यमों के 49% तक जो शेयर हैं उनकी बिक्री की जाती है, जिसमें उद्यमों पर सरकार का स्वामित्व बना रहता है। सामरिक विनिवेश, दूसरा कह रहा है, सामरिक विनिवेश के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यमों के 50% या उससे अधिक शेयरों की बिक्री की जाती है, जिसमें उद्यमों पर क्रेता का स्वामित्व स्थापित हो जाता है और प्रबंध नियंत्रण का हस्तांतरण होता जाता है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन आपका होगा दोनों सही हैं, एक तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गरीबी की अवधारणा के संदर्भ में क्या सही है? गरीबी की अवधारणा में, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI की शुरुआत विश्व बैंक द्वारा की गई। दूसरा कह रहा है, तेंदुलकर समिति की गरीबी की रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की असमर्थता से जुड़ी हुई है। तीसरा कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी को मानव गरिमा का उल्लंघन माना है। तो 2-3 ऑप्शन जो है आपका सही है, पहला गलत है। क्यों? जो MPI है इसकी शुरुआत किसने की थी? यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सहित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, इस पर आपको विचार करना है। कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में जवाबदेही सरकार बाजार दोनों की है कि क्या और कैसे उत्पादन करना है, जो उत्पादित हुआ है उसका विपणन वितरण कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, सरकार वही वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराती है जिनका अच्छी तरह से उत्पादन कर सकती है, जबकि बाजारों उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिनका वो अच्छी उत्पादन से सरकार विफल रहती है। तो ऑप्शन कौन सा आपका इसमें सही है ये पूछ रहा है। सही ऑप्शन है आपका ए, पहला जो ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है ये पूछ रहा है। तो आपका जो बंद अर्थव्यवस्था है, ना तो निर्यात और ना ही आयात, यही एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये की वास्तविक विनिमय दर से 1 से कम है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना कर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता नहीं है? ठीक, तो ये है, प्रत्येक फर्म अदृश्य उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करता है, ये प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता नहीं है, और ये तीनों प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइस फोर्टिफिकेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन बी, एक विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक होता है। फोर्टिफिकेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये कह रहा है। तो कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो आपका सही है केवल एक, दूसरा क्यों नहीं सही है? चावल के फोर्टिफाइड करने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर को चावल मिलाया जाता है और विटामिन खनिज मिश्रण का छिड़काव किया जाता है, जो दोनों की सतह पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग बना लेता है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत 3.0 के बारे में, 3O के बारे में। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत भारत में पहली बार उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तीसरा, इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो 44 का जो होगा वो केवल ये सही है, तीसरा सही है। क्यों? यह जो नई योजना है ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस नई योजना आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री रोजगार नहीं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक, उसके बाद इस उत्पादन जो है लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पहले शुरू की गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत अर्थव्यवस्था के 10 और चैंपियन क्षेत्रों को बढ़ाया गया है। तो पहली बार नहीं, ये पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था के 10 और चैंपियन क्षेत्रों को इसमें बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, पूछ रहा है। तो जो कारखाना अधिनियम है आपका, ठीक, कारखाना अधिनियम ये 1948 में था, सही है। अनुबंध श्रम ये भी सही है। ये जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम ये आपका कब हुआ था? 1947 में। बी ऑप्शन जो होगा वही एक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा श्रम कानूनों के समयन के सुझाव द्वारा निम्न समूहों में समाविष्ट किए जाने की जो सिफारिश नहीं की गई है, पूछ रहा है किसको समाविष्ट किए जाने की सिफारिश नहीं की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास औद्योगिक संबंध को, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा, कल्याण और कार्यदशाएं, फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो किसको सुमेलित इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, इस सुझाव में समाविष्ट नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हटा दो, सी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज वर्क निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वर्क जो है वो सापेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है। सापेक्ष गरीबी की यह मापन विधि 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। मिनी गुणांक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस गुणांक को इटालियन सांख्यिक कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। यह गुणांक राष्ट्रीय आय, संपत्ति में विषमता की गणितीय माप प्रस्तुत करता है। ठीक, दूसरा है यह वास्तविक लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के बीच को छायांकित क्षेत्रफल ए तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल BCD के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका है दोनों सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गरीबी मापन हेतु आंकड़े एकत्र करने की विधि कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो जो संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि है MMRP, ये जो है गरीबी मापन हेतु आंकड़े एकत्र करने की विधि नहीं है, और सारी विधियाँ, सॉरी, एक मिनट नहीं है पूछा है ना।
इसका जो ऑप्शन होगा आपका, कह रहा है विधि नहीं है, आंकड़े एकत्र करने की विधि नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी आपका, केवल 4 है। ये जो 4 है वास्तविक संदर्भ अवधि है, ये इसमें नहीं है। सॉरी, वो गलती से हो गया था वहाँ पे, ये नहीं है। और तीनों जो हैं वो गरीबी मापन है, तो आंकड़े एकत्र करने की विधि हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थालीनॉमिक्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। थालीनॉमिक्स, तो 50 का आंसर है आपका डी है, सभी हैं इसमें। पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान किया जाता है, इसकी गणना का प्रयास थालीनॉमिक्स है, सही है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में प्रयोग किए गए व्यवहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के उद्देश्य को जारी रखते हुए आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें खाने की प्लेट और थाली के द्वारा आम आदमी को अर्थशास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा गया है, सही है। थालीनॉमिक्स के तहत थाली की पौष्टिकता वहनीयता पर जोर दिया गया है और थाली के मूल्य की गणना दैनिक आहार संबंधित दिशा निर्देशों राष्ट्रीय पोषण 2011 की सहायता से की गई है। तो ये सभी के सही ऑप्शन आपके सही हैं। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या क्या होगा, तो मुद्रास्फीति के समय जब कर की दर होगी उसमें क्या होगा, तो आपका वृद्धि होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया है, तो गरीबी हटाओ आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से कब तक थी, 1974 से 79 के बीच जो थी उसमें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति आय और धन किसके पक्ष में पुनः वितरित किया गया, तो ये किया गया है आपके धनवान के पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस संबंध जो है किसके विकास के साथ है, सॉरी, तो वो है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के विकास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है, ठीक है। मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक कौन सी इसमें से नहीं है, तो जो बचत जमा खाते पर ब्याज में दर में वृद्धि, ये इस तकनीक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बेसी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सूरज तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति, इनमें कौन से भारत में गरीबी मापने के लिए गठित किया गया था, ये बताना है आपको, ठीक है। तो चारों के चारों जो समितियां हैं ये गरीबी मापन के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो जो आपका सी है, तेंदुलकर समिति, ये कथन असत्य है। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 2400-2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आवश्यक बताया है, ठीक। तो ये चीज़ें तेंदुलकर समिति ने नहीं, ये किसने बताया है, वाई के जो अलग समिति हैं उन्होंने बताया है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये तेंदुलकर समिति नहीं है। तेंदुलकर समिति ने जो बताया था कि रुपये 27 से 33 प्रति व्यक्ति खर्च प्रतिदिन खर्च बताया था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये है आपकी जॉन मेनॉर्ड कीन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं, तो उसको कहते हैं घरसड़ात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, घरसड़ात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों में किसका मुख्य कार्य बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक। तो इसमें कौन सा सही है आपका, भारतीय औद्योगिक विकास IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन को संपन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मुख्य कार्य नहीं है, पूछ रहा है, तो यह है आपका किसानों की अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करना, ये RBI का मुख्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉलर, पाउंड, यूरो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा है? तो यह है दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः M1, M2, M3, M4 के रूप में मापी जाती है। इनमें से सर्वाधिक तरलता को कौन प्रदर्शित करता है? तो सर्वाधिक तरलता को जो प्रदर्शित करता है वो M1 करता है। ठीक, इसीलिए इसको संकुचित और संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती समिति का गठन किससे संबंधित है? तो भगवती समिति का जो गठन है वो बेरोजगारी से संबंधित है। किससे? बेरोजगारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय नहीं सुझाया जा सकता है? ठीक, तो है आपका आयात में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा गलत है? आरबीआई की स्थापना 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया। गलत पूछा है। इसमें प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। कह रहा है इसके केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर, अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का प्रधान केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो ये डी ऑप्शन जो आपका यही गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्यालय है ये दिल्ली में नहीं, कहाँ स्थित है? ये मुंबई में। तो प्रधान कार्यालय है इसका मुंबई में। ठीक, दिल्ली में तो इसकी जो स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं वो हैं, लेकिन जो प्रधान और केंद्रीय कार्यालय है वो दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्न में से कहाँ नहीं होता है? ठीक, तो शाहबनी में नहीं होता है, नासिक में होता है, देवास में, बेंगलुरु में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष योजना संबंध किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष जो योजना है वो आपके एनपीए से संबंधित है। आज के इतने ही फर्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।